गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का ब्लॉग है मेरे भाई की न्यू दुल्हन की एंट्री। आते आते कुछ ज़्यादा ही देर हो गया, 10 बज चुका है और दुल्हन अब आ रही है। रास्ता ही बहुत लंबा है, इसीलिए आते आते बहुत लेट हो गया। मासी अपने नई दुल्हन को स्वागत कर रही है। ये एक बहुत बड़ा दिन है मासी के लिए। इस दिन का सबको इंतज़ार रहता है कि उसका बेटा उसके लिए बहू लेके आए और बहू का स्वागत करेगी अच्छे से घर में। और मासी अपने बहू के लिए बहुत सारा ज्वेलरी भी लेके आई है जो अभी दे रही है। सबसे पहले बेटे और बहू को गाल में हल्दी लगाया जाता है, ये एक रस्म है। सिर्फ मासी ही नहीं, सब कोई लगाएगा। पहले बेटे को, उसके बाद बहू को, उसके बाद गुड़ खिलाया जाएगा, मीठा खिलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा। बहुत सारे रस्म होते हैं। देखिए खाने नहीं चाहता है फिर भी खिलाया। दुल्हन को तो बहुत ही भूख लगा है, वो खा ले रही है अपनी सासू माँ के हाथों का। दुल्हन बहुत खुश है, अपने ससुराल पहुँच चुकी है और मीठा खिला रही है मासी। दुल्हन बहुत खुश है। अनाड़ी टाइप का कोई भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले ही बात करती थी तो अनजान रहने तो कोई बात बनता ही नहीं है। अच्छा ही है ना कि सबसे घुल मिल गई। दुल्हन भी बेफिक्र है, उसके साथ उसकी छोटी बहन और उसकी नानी आई हुई है। मासी अपने बहू को परिच रही है, अपने बेटे का गाल सेक रही है, अपने बेटे का गाल सेक रही है, अपनी बहू का गाल सेक रही है। बोला जाता है कि दुल्हन की माँ बहू का गाल अच्छे से नहीं सेकी हुई होती है, इसलिए अच्छे से सेक रही है। बारी बारी से सभी अपनी न्यू दुल्हन का स्वागत में लगी हुई है। मेरी माँ, बड़ी मासी, मिडिल वाली मासी, उसके बाद हम मासी की लड़की, सब मिलके दुल्हन का स्वागत किए। सब हल्दी लगाया, गुड़ खिलाया और पानी पिलाया। ऐसे ही रस्म होते गया आगे आगे। न्यू दुल्हन की आने की खुशी बहुत ज़्यादा है, दूल्हे के चेहरे पे भी झलक रही और घर में सब भी बहुत खुश है। छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे सब तो खाना खाने बैठी और दौड़ दौड़ के चल गई कि नहीं हम पहले खाना नहीं खाएंगे। मेरी नेहा तो खाना खाने बैठी, रूठ के पहले चल गई, बोली कि हम नए मामी को देख के आते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। तो वही रस्म किया जा रहा है। दूल्हा दुल्हन गुड़, पानी और मीठा खा खा के परेशान हो रहे हैं। सब बेसब्री से देख रहे हैं दुल्हन कब उतरेगी। उसके बाद दुल्हन की जो ननद है वो उसको उतारने वाली है। सब भी गुड़ खिला खिला के, हाँ अब हो गया था सबका रस्म पूरा। अब दुल्हन को गाड़ी से उतार दिया गया। दुल्हन ये है दूल्हे की बहन जो न्यू दुल्हन को उतार रही है। एक रस्म है, उसका बहन या जीजा जी उसको उतारते हैं। उसके बाद दुल्हन द्वार पर लग गई। उसके बाद एक रस्म होता है जो सिंदूर, शाखा और उसके साथ साथ जो ज़्यादा मायने रखता है वो लोहे का कड़ा होता है,
जो दुल्हन को कभी नहीं उतारना होता है। जब तक जिएगी दुल्हन वो कड़ा हाथ में ही रखेगी। वो उसको पहनाया गया। अब दुल्हन अपनी सासू माँ के साथ एक छोटा सा रस्म करेगी, जो कहते हैं बंगाली में गुड़ पोटला का रस्म, जो अपने सास अपनी बहू को देगी और बहू अपने सास को आंचल से अदल बदल करेगी। ये रस्म सास अपने बहू को देगी। उसमें 1 रुपया होता है, जो उसको चेंज कर करके 5 बार या 7 बार दिया जाता है। ये रस्म क्यों किया जाता है हमको भी नहीं पता है, लेकिन हम भी किए थे 5 बार। हाँ, 5 ही बार किया जाएगा शायद। हम बंगाली में बहुत ज़्यादा रस्म किया जाता है। उसके बाद 10 बज चुका था और बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा था, तो जल्दी से रस्म करने के बाद बेटे बहू को मासी घर के अंदर ले ली। उसके बाद और एक छोटा सा रस्म होना बाकी था, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। धूप भी इतना तेज़ उठा था, धूप भी इतना तेज उठा था कि सभी बच्चे से बूढ़े लेकर सोच रहे थे कि जल्दी घर के अंदर चल जाने से ही अच्छा है। इसीलिए सब बाहर ही रस्म करना था, इसीलिए कर ली। इसके बाद घर में एंट्री हो गया। सो तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे सब कुछ तुम्हें खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। हाँ, उन्हें सब तो तुम्हारे अच्छा है। अच्छा का वो पढ़ा नहीं है दे पतल पतल स्टेशन का पढ़ा नहीं मास्टर नहीं है चला एक कमल खाइए तू गज ना तुम भाग देबे लेसे जमा जमा खाते नहीं खाना नहीं खाली के जब तो 3 बार होले नहीं हमारी चैनल से चपेंगे असमा मक चपन दुल्हन बाती सोच हमक चपन दूध हां मोटे पर ठका मुंह ठका ठीक हम बोलते ये एक तो कोन दे हाथ दो दे जम तम नहीं साम पतरी के दिया मिला अरे चढ़ाइला मम्मा ताके खाएंगे ढेर भूख लगी
काली पूजू करे ना तो भोग नहीं ठीक है भैया आगू तो पहले चलिए पूछो लागे हंगे लागे चलो चल